अरदास करना भी नहीं आता। तारा ने कहा तो सुन, अपनी पुण्य कमाई से 1 टका निकाल कर मेरे हाथ में रख, मैं तेरी तरफ से माँ से प्रार्थना करूंगी, माँ से अरदास करूंगी। अगर माँ ने उस अरदास को सुनकर तुझ पर कृपा की, तेरे घर में कोई भी फूल खिला तो तुझे माँ का जागरण कराना पड़ेगा। रुक्मिणी ने वचन दिया और 1 टका निकाल कर तारा के हाथ में रख दिया। कहा अगर माँ की कृपा से मेरे घर में कोई भी संतान, चाहे पुत्र या पुत्री, मैं माँ का जागरण अवश्य कराऊंगी। ये कहकर 1 टका तारा के हाथ में रख दिया। अब इस समय रुक्मिणी की अरदास की जाती है, लेकिन ये अरदास मैं आपसे अभी नहीं लूंगा, आप निकालकर अपने अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा। ये अरदास क्यों की जाती है ये भी आपको इसी कथा में आगे पता चलेगी। तो आप रुक्मिणी के नाम से कोई भी एक अरदास, कोई भी मुद्रा अपनी मुट्ठी में बंद करें और माँ का ध्यान करके बैठे रहे। धीरे धीरे समय गुजरा। तारा ने माँ के चरणों में जाकर प्रार्थना की, माँ तेरी एक और बेटी तेरे चरणों में तेरे नाम को गाना चाहती है, लेकिन माँ उसके कोई संतान नहीं, उस पर कृपा कर ताकि वो भी तेरे गुणगान कर सके, तेरी झोली तेरे चरणों में आकर अपनी झोली भर सके। माँ ने पुकार को सुना, कृपा की और 1 साल के अंदर रुक्मिणी के घर में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हो जाता है। कह दो जय माता की, सारे कह दो। लेकिन पुत्र इतना सुंदर है कि उसके मोह में पड़ गई रुक्मिणी और जागरण कराना भूल जाती है। धीरे धीरे 5 वर्ष गुजर गए, रुक्मिणी को जगराता कराना याद नहीं आया। अब माँ ने सोचा इसे तो याद दिलाना पड़ेगा, तो माँ ने एक लीला दिखाई, उसके बेटे को चेचक निकल आती है। आपको मालूम है चेचक कौन सी माता कहलाती है? चेचक कौन सी माता कहलाती है? चेचक नाम तो डॉक्टरों का दिया हुआ है। छोटी माता, बड़ी माता, ये सब मैया के स्वरूप है। अच्छा एक बार हाथ उठाओ और प्रेम के साथ जयकार लगाओ, बोलो शीतला मैया की। जैसे ही रुक्मिणी बाजार से आई, देखा मेरे बेटे को क्या हुआ, घबरा गई, तुरंत गोद में उठाया, बाजार को दौड़ी, भक्तों को, वैद्य को, डॉक्टरों को, सबको दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं दिखता। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। एक दिन ऐसा आ गया कि घर में इलाज करते करते अन्न और धन दोनों समाप्त हो गए। अब खाने के लिए अन्न के भी लाले पड़ गए, बड़ी परेशान। एक बार बेटे को गोद में लेकर जा रहे थे तो देखा सामने से तारा रानी आती दिखाई पड़ती है। उसके सामने पहुंच गई, याद आ गया इसी की वजह से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ था। तारा से जाकर कहने लगी, रानी देख तेरी वजह से जो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, ये बड़ा बीमार रहता है, इसके इलाज में मेरे अन्न और धन दोनों समाप्त हो गए। अब तो घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा, बता मैं क्या करूं? तारा ने कहा सुन, मैं देखूं तेरे बेटे को क्या हुआ है। मुख उगाड़ कर दिखा रहे, तेरे बेटे को तो माता आई है, जरूर तूने कोई गलती की होगी। रुक्मिणी ने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, तूने माँ का जागरण बोला था, कराया। रुक्मिणी को याद आ गया, रानी मैं जागरण कराना भूल गई। तो एक काम कर, अपने घर जा, 1 टका उतार, अपने बेटे के ऊपर से माँ के चरणों में रख देना, माँ से प्रार्थना करना जगराता कराने के लिए और तेरा बेटा ठीक करने के लिए। माँ ने कृपा करेगी तो तेरा सब कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। जैसे सुना, रुक्मिणी वहां से मुड़कर जाने लगी। तारा ने आवाज लगाई, सुन रुक्मिणी, जगराते ऐसे नहीं होते, उसके कुछ नियम होते हैं। कैसे नियम बताओ? वो भी तारा ने बताया, इससे पहले जब माँ की कृपा हो जाए, एक लाल कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल करके लौंग इलायची का जोड़ा रखना, एक दक्षिणा रख के गंगा जल छिड़क के उसे बांध देना, और उसे लेकर तो जिस भक्त के पास जाएगी वही तेरे घर में जगराता करने आएगा, ना दूसरा कोई नहीं जाएगा। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, अपने घर आ गई। जैसे तारा ने बताया वो सब कार्य किया। और धीरे धीरे माँ ने कृपा की, रुक्मिणी का बेटा ठीक हो जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। माँ की कृपा से कुछ दिन में काम भी ऐसे चलने लगे कि घर में धन के भंडार हो गए। रुक्मिणी समझ रंग लाई है, अब माँ का जागरण करना अवश्य है। तो अपने पति से विचार किया, माँ के नाम का एक दल तैयार किया। उस दल को लेकर एक पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? जैसे रुक्मिणी ने बताया कि हम भीलों की बस्ती में रहते हैं, मेरा नाम रुक्मिणी है। जैसे भीलों की बस्ती सुना, पंडित जी ने डला वापिस हाथ में रख दिया। सुन रुक्मिणी, हम भीलों की बस्ती में जगराता करने नहीं जाते। अब रुक्मिणी ने पूछा, महाराज अगर आप नहीं जाते तो दूसरा कौन जाएगा? अगर कोई नहीं जाएगा तो क्या मेरे घर में माँ का जागरण नहीं होगा? पंडित ने कहा होगा, उसका भी मैं तुझे उपाय बताता हूँ। सुन, हम सब की बहन वो तारा रानी है, तू उसके पास चली जा। अगर उसने डर स्वीकार कर लिए, वो जिसे कहेगी वो तेरे घर में जाएगा जागरण करने के लिए। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उठी और दौड़ पड़ी महलों की तरफ। जाकर आवाज लगाई, तारा ने आवाज सुनी, नीचे आई, देखा रुक्मिणी के हाथ में डल रखे, समझ गई किसी ने डल स्वीकार नहीं किए। तुरंत डलों को लिया, मस्तक से लगाया और माँ से प्रार्थना की, भैया इस रुक्मिणी पर कृपा बनाए रखना। और बता दिया रुक्मिणी से, जिस दिन तेरे घर में जगराता होना होगा, पकड़ के लिए एक दिन पहले सूचित करेंगे, तो इंतजाम कर लेना। रुक्मिणी प्रणाम करके वहां से चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें एक नाई जो राजा की दाढ़ी बनाया करता था वो सुन लेता है। और उसने विचार किया, कैसे बताऊं राजा को, देखो उपाय निकाला।
राजा की दाढ़ी बनाते बनाते दाढ़ी का गंदा पानी राजा के मुख में टपका दिया। जैसे मुख में पानी गया, राजा को क्रोध आ गया, तलवार निकाली कि गर्दन पर रख दी। कहा, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है? नहीं ने हाथ जोड़े कहा, महाराज एक बात बताइए, ये साबुन, ये दाढ़ी, ये उस्तरा, ये पानी, सभी कुछ तो आपका है, फिर आपका धर्म भ्रष्ट कैसे होगा? अगर इससे होता है